Hello, good morning students. Exercise 6.3 examples. Example number second is in figure 18 the side AB and AC of triangle ABC are produced to points E and D respectively. If bisector BO and CO of angle CBE and angle BCD respectively meet at point O, then prove that angle BOC is equals to 90 minus 1 by 2 of angle BAC. So this is the given figure. First of all, make the given figure. ABC is a triangle in which OB and OC bisect. It means ये दोनों एंगल इक्वल है यहाँ पे. ये OC भी bisect है, so it means ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है. So first of all, make the given figure. Given OB and OC are bisector of angle CBE. Here is point E और यहाँ पे क्या आएगा D. CBE OB is the bisector and CO is the bisector of angle BCD respectively. Now to prove, क्या प्रूव करना है हमें? एंगल BOC is equals to 90 minus 1 by 2 of angle BAC. ये हमें प्रूव करना है. सो स्टार्ट प्रूफ. Here given the name of angles, angle 1 and 2, 3 and 4. Angle 1 is equals to 2. Angle 1 equals to angle 2. Why? Because OB bisected. OB bisected angle CBE. Similarly, ऐसे angle 3 equals to 4. Angle 3 is equals to angle 4. Region OC bisected angle BCD. Now एंगल Y2 and 1 इन तीनों का जो सब है 180 होगा. क्यों? क्योंकि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन. एंगल y प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180. रीजन ए बी ई इज ए लाइन. ए बी ई इज ए लाइन. एक लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है. So you replace angles 2 in 1 and 1 in 2 because 1 and 2 are equal. Transfer y in right hand side. 180 minus एंगल यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे आप. एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस वाई. 2 और एंगल्स 2 क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल्स 2 इक्वल्स टू 180 माइनस में वाई. नाउ डिवाइड बाय 2 बिकॉज ट्रांसफ़र कीजिए लेफ्ट हैंड्स के. एंगल्स 2 की ट्रांसफ़र हो जाएगी. सो डिवाइड 180 बाई 2 माइनस वाई बाई 2. कैंसिल बाई 2 वी गेट 90. सो इट मीन्स एंगल्स 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस वाई बाई 2. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली जैसे आपके पास ये जो एंगल्स 2 है ये क्या आ गया? 90 माइनस वाई बाई 2. सिमिलरली ऐसे ही एंगल 3 जो है वो क्या आ जाएगा? 90 माइनस जेड बाई 2. सिमिलरली राइट कीजिए यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 माइनस जेड बाई 2. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC. In triangle ABC by angle sum property. So angle sum property is sum of all three angles is 180. So triangle इन तीनों angles का sum 180 होगा. x, y और z. x plus y plus z is equals to 180. Then find the value of y plus z from here.
y प्लस जेड इजकल्स टू 180 माइनस में x, इक्वेशन नंबर 3। नाउ ट्राइंगल बी और सी, इस ट्राइंगल बी और सी के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आप इन ट्राइंगल बी और सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। So angle sum property is sum of all three angles is 180. 2 plus 3 plus this is BOC. It means angle BOC plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180. Now transfer 2 and 3 in right hand side. So we get angle BOC is equals to 180 minus angles 2 minus angle 3. यहाँ 2 और 3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल 2 की वैल्यू क्या आपके पास 90 माइनस वाई बाई 2 और एंगल 3 की वैल्यू क्या 90 माइनस जेड बाई 2। सो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें आप। सो 180 माइनस में इन ब्रैकेट अप्लाई करें क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है यहाँ पे। इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 2 क्या पुट कर देंगे 90 माइनस वाई बाई 2, 90 माइनस वाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस में वैल्यू ऑफ 3 एंगल 3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 90 माइनस जेड बाई 2, 90 माइनस जेड बाई 2। नाउ ओपन द ब्रैकेट 180 माइनस 90 माइनस एंड माइनस प्लस वाई बाई 2 माइनस 90 ओपन द ब्रैकेट माइनस और माइनस प्लस जेड अपॉन 2। नाउ माइनस 90 माइनस 180 एंड प्लस 180 इज कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया। क्या लेफ्ट हो गया आपके पास y प्लस 2 प्लस में z प्लस 2 इज एलसीएम, देन इन ब्रैकेट आ गया न्यूमरेटर y प्लस जेड। सो y प्लस जेड की वैल्यू क्या हमारे पास 180 माइनस एक्स, यू रिप्लेस 180 माइनस एक्स, सो 180 माइनस एक्स अपॉन 2। नाउ डिस्ट्रीब्यूट 2 को आप इस तरीके से राइट कर दीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर राइट कर दीजिए माइनस एक्स बाई 2, ये कैंसिल हो गया 90, देन वी गेट 90 माइनस एक्स बाई 2। एंगल बी और सी की वैल्यू आ चुकी है ये। सो यही हमें प्रूव करता है, यही हमारा प्रूफ है कि 90 माइनस एक्स बाई 2 की इक्वल प्रूव करना था। यहाँ पे जो एंगल एक्स का जो नेम है वो क्या है बी ए सी। सो यू राइट एक्स बी ए सी, एक्स को बी ए सी भी राइट कर सकते हो आप। एंगल बी ओ सी इजकल्स टू 90 माइनस इस एक्स को क्या राइट कर सकते हैं हम एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी अपॉन 2, हेंस आवर प्रूफ, दैट्स ऑल। नाउ students, your syllabus is complete and you revise all 3 chapters for 5th and 6th. Now students, you revise our exercise for point 1. The cost of a notebook is twice the cost of pen. Write a linear combination. Write a linear combination in 2 variables to represent this situation. So first of all, let cost of notebook is equals to rupees x and cost of pen is rupees y. सो यहाँ इन दोनों का जो रिलेशन आपके पास गिवन है, क्या रिलेशन है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स एंड दैट ऑफ पेन इज वाई। सो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, इस जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन से क्या है ट्वाइस। सो इट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 2y बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। सो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है x इक्वल्स टू 2y। इसको आप इधर लेके आ सकते हो x माइनस में 2y इक्वल्स टू 0, हेंस आवर इक्वेशन। नाउ यू एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड फॉर्म इन सेकंड क्वेश्चन। देखिए आपको एक्सप्रेस करना स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में राइट करें एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट
कंपैरिजन इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इजकल्स टू 0। सो इसको कैसे करेंगे आप, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म में लिखें, पहले x टर्म आएगी, फिर y टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। सो इट मीन्स यहाँ पहले x टर्म सही है, y टर्म भी लिखा हुआ है, इस कांस्टेंट को आप इधर लेके आओ, लेफ्ट साइड के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार राइट हैंड साइड क्या आ गया 0। अब इसके साथ कंपैरिजन करें, कोफिशिएंट ऑफ x से कहलाएगा यहाँ पे। सो इसका कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, सो इट मीन्स a इजकल्स टू 2। कोफिशिएंट ऑफ y इज b, सो इट मीन्स यहाँ पे b 3 हो गया, b इजकल्स टू 3 एंड कांस्टेंट टर्म इज माइनस c इजकल्स टू माइनस का 9.35 बार। सो इस तरीके से हमें इन सभी क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इनका इंडिकेट करना है, वैल्यू ऑफ a b एंड c इंडिकेट करनी है। ठीक है, जैसे ये देखिए आपके पास 8th पार्ट है, 5 इजकल्स टू 2x, 5 इक्वल्स टू 2x। सो इसको इस फॉर्म में राइट करना है आपको। पहले x वाली टर्म आएगी, x टर्म कैसे लिखेंगे, इसको इधर लेके आओ, ये माइनस 2x हो गया। अब सेकंड y टर्म आएगा, y टर्म मिसिंग है इसलिए उसको कैसे लिखेंगे, 0 इंटू वाई लिखेंगे, प्लस ये कांस्टेंट आ जाएगा 5 इजकल्स टू 0, 2x इधर आ गया, माइनस हो गया। अब इनकी वैल्यूज इंडिकेट कर सकते हैं आप, a इजकल्स टू क्या आ जाएगा -2, b क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ y यानी b इजकल्स टू 0 एंड c इजकल्स टू क्या आ जाएगा 5। Hence our solution. That's all.